हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपने आरएसयू शेयर्स सेल किए हैं तो उसको आप रिटर्न में कैसे शो कर सकते हैं, जो कैपिटल गेन है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या इम्प्लीकेशन है। बट इसमें इससे पहले वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ लोगों को ये डाउट है कि आरएसयू जब वेस्ट होते हैं उस टाइम जो कंपनी सेल करती है कुछ शेयर्स टू पे द यूएस टैक्स, वो सेल ऑफ शेयर्स में ही लेते हैं। बट वो सेल ऑफ शेयर्स में तभी आएगा जब आपकी कंपनी ने आपको उसका इक्विवेलेंट अमाउंट वापस नहीं किया हो। मैक्सिमम कंपनीज क्या करती हैं कि जो शेयर्स सेल करती है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वो इक्विवेलेंट एम्प्लॉय को वापस कर देती है। बट अगर आपकी कंपनी ने नहीं किया, दैट यू हैव टू चेक। अगर आपकी कंपनी ने नहीं किया है देन इट इज अ कैपिटल गेन फॉर यू। अब जो मैं आपको रियल कैपिटल गेन की बात कर रही हूँ कि क्या अब शेयर्स जब वेस्ट हो गए, मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, वो शेयर्स अगर आप बेचते हैं बाद में, उसका क्या टैक्स इम्प्लीकेशन है ये हम पूरे डिटेल वीडियो में देखेंगे। तो मैं एक बार एग्जांपल से फिर से रिपीट करती हूँ। अगर 4 शेयर्स आपको वेस्ट होने हैं, 4 में से कंपनी क्या करती है, 2 शेयर्स बेच देती है और उससे जो अमाउंट आता है वो यूएस टैक्सेस पे कर देती है। वो जो 2 शेयर्स बेचे हैं उसके इक्विवेलेंट आईएनआर अमाउंट अगर आपको वापस हो गया है, दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज कैपिटल गेन। अब जो बाकी के 2 शेयर्स आपके क्रेडिट हो चुके हैं, वो आप जब भी फ्यूचर में बेचोगे तब कैपिटल गेन अराइज होगा। तो वो जो 2 शेयर्स की कहानी है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। पहले जैसे कि मैं एज यूजुअल अपने वीडियो में आपको प्रोविजंस बताती हूँ, व्हाट इज द प्रोविजन फर्स्ट, एंड देन वी विल सी कि कैसे रिटर्न में शो होगा, मतलब व्हाट इज द करेक्ट शेड्यूल एंड हाउ टू फिल दैट। ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ आरएसयूज। सबसे पहले है कैपिटल गेन ऑन फॉरेन स्टॉक। तो जब ये जो स्टॉक हम आरएसयूज की बात कर रहे हैं ये फॉरेन में यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो वो यूएस स्टॉक माने जाते हैं। जब वो हम सेल करते हैं तो यूएस में कैपिटल गेन पे कोई भी टैक्स लगता नहीं है, तो वहां आपका कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता। उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी टैक्स डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। जैसे कि हमें डिविडेंड के केस में मिलता है, वैसे हमें कैपिटल गेन से रिलेटेड नहीं मिलता। तो उस यूएस में तो कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, बट इंडिया में बिकॉज आप रेसिडेंट हो तो आपको टैक्स पे करना है उन दो सेल ऑफ शेयर्स। अब जब हम कैपिटल गेन की बात करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन दी होल्डिंग पीरियड। नेक्स्ट, अब जब मैं डीटीडबल ए की बात करूं तो वहां पर ही लिखा हुआ है कि जो टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स वो सिर्फ डोमेस्टिक लॉ पे ही लगेगा। मतलब जहाँ के जहाँ के वो शेयर्स है, जहाँ ये एक्टिविटी हुई है वहां पर टैक्स नहीं लगेगा। तो आर्टिकल नंबर 13 है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 8 शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस कन्वेंशन, ईच कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में टैक्स कैपिटल गेन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ इट्स डोमेस्टिक लॉ। तो यूएस में ऐसा कोई लॉ नहीं है कैपिटल गेन में टैक्स, बट इंडिया में तो है। तो इंडिया में जब है तो आपको इंडिया के हिसाब से टैक्स लगाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म कब होंगे, जब शेयर्स क्रेडिट हुए आपके अकाउंट में, जब ट्रांजैक्शन हुआ है तब से 24 महीने तक आपने उसको होल्ड करा है और 24 महीने के बाद आप सेल कर रहे हो, तो वो लॉन्ग टर्म माने जाएंगे। अब लॉन्ग टर्म माने जाएंगे तो वो एसटीटी पेड नहीं है। एसटीटी पेड नहीं है तो जो एग्जेम्पशन 1 लाख का हमें मिलता है इंडिया में वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ एसटीटी पेड शेयर्स के लिए होता है जहां सेक्शन 112 ए अप्लाई होता है। तो इस केस में क्या है, इस केस में 20% टैक्स लगेगा। आप इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट ले सकते हो और डिडक्शन के भी बेनिफिट ले सकते हो अगेंस्ट दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 24 महीने के अंदर ही अंदर आपने अगर बेच दिए तो वो शॉर्ट टर्म माने जाएंगे। और शॉर्ट टर्म शेयर्स में जो एसटीटी पेड नहीं है उसमें स्लैब रेट से टैक्स लगता है, तो स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब जब कैपिटल गेन की बात करें तो क्या डबल टैक्सेशन रिलीफ मिलेगा क्या?
हम ये जानते हैं DTAA में एक एग्जेम्पशन मेथड होता है और टैक्स क्रेडिट मेथड होता है। एग्जेम्पशन मेथड क्या होता है? एक कंट्री में एक इनकम एग्जेम्प्ट होती है और दूसरे कंट्री में वो टैक्सेबल होती है। तो जब एक कंट्री में एग्जेम्प्ट होती है तो आपने कोई टैक्स पे नहीं किया, तो एग्जेम्पशन मेथड में कोई रिलीफ की बात नहीं कर पाएगा। बट टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होता है, दोनों कंट्री में टैक्स लग रहा है और आपने दोनों कंट्री में टैक्स पे किया है, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री का जो टैक्स है, जो भी विच एवर इज लोअर, वो रिलीफ के तौर पे दे देती है। तो वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ये कहता है। बट कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन चूंकि एग्जेम्प्ट है यूएस में और इंडिया में टैक्सेबल है, तो एग्जेम्पशन मेथड अप्लाई होगा। आईटीआर फाइलिंग कौन सी? आईटीआर 2 या आईटीआर 3 आप फाइल कर सकते हो। आईटीआर 1 में कैपिटल गेन शेड्यूल नहीं है। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 ही आपके पास ऑप्शन है। उसमें कैपिटल गेन शेड्यूल में आपको बताना है, आपको एफएसआई शेड्यूल में बताना है, टीआर शेड्यूल में बताना है ये पर्टिकुलर सारी इनकम। और इसी के साथ साथ अगर आपके कुछ आरएसयू शेयर्स जो हैं वो सेल नहीं है, आपने होल्ड करके रखे हैं एज ऑन 31st December, देन यू हैव टू डिस्क्लोज इट एज फॉरेन एसेट इन फॉरेन एसेट शेड्यूल। अब ये तो हमने फटाफट से रिवाइज कर लिया। अब मैं आपको रिटर्न में बताती हूँ। रिटर्न में जब हम शेड्यूल कैपिटल गेन की बात करते हैं, तो ये जो फर्स्ट है ऑप्शन वो लैंड एंड बिल्डिंग का है। सेकंड जो है वो हमारे एसटीटी पेड से रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म। थर्ड है एसटीटी पेड से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म। फिर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स की बात करते हैं, देन फिर लिस्टेड सिक्योरिटीज की बात करते हैं। तो जो हमारे लिए आरएसयू सेल जब हो रहे हैं, उसके लिए जो ऑप्शन है वो है सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल द अबव लिस्टेड आइटम्स। यही एक ऑप्शन है जहां पर आपको डिटेल्स डालनी है। तो आप ये सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन लिस्टेड आइटम्स लिस्टेड अबव। फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल द अबव लिस्टेड आइटम्स। इसमें एज नॉर्मल तरीके से ही आपको फाइल फिल करना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फिर जो जिस कॉस्ट में जो परचेज प्राइस था उस वो क्या थी, आप वो अमाउंट लिख देंगे। बैलेंस जो आएगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म है तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट डेफिनेटली ले सकते हैं। एफ शेड्यूल में आपको अकॉर्डिंगली फिल करना है जो बीएफएलए में दिख रहा होगा अमाउंट। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है, एफ पॉइंट में थर्ड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट एप्लीकेबल रेट, इसमें आपको अमाउंट बताने हैं जिस भी क्वार्टर में आपने जितना सेल किया है। जब हम यहाँ कैपिटल गेन शेड्यूल भर देंगे तो उसके बाद एफएसआई शेड्यूल में भी बताना रहेगा, क्योंकि ये आपका फॉरेन इनकम है। अगर आपने सिर्फ कैपिटल गेन में बता दिया तो डिपार्टमेंट को नहीं पता चलेगा कि दिस इज फॉरेन शेयर्स सेल। तो यहाँ पर आपको कंट्री बतानी है, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर बताना है। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर में जैसे यहाँ पर बताया ही जाता है कि आप को टिन, अगर आपके पास टिन नहीं है तो आप पासपोर्ट नंबर भी मेंशन कर सकते हो। पासपोर्ट नंबर भी नहीं है तो आप पैन नंबर मेंशन कर सकते हैं। हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन रहेगी। इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ऑफर्ड फॉर टैक्स, जो आपका कैपिटल गेन अमाउंट आ रहा है वो है। टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया 0। टैक्स पेबल ऑन सच इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ टैक्स, तो जो नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से आपका अमाउंट आ रहा है वो बताएंगे। रेलिवेंट आर्टिकल 13 रहेगा, जैसे कि अभी हमने स्लाइड्स में देखा था। एंड उसके बाद टीआर शेड्यूल में आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें फिल हो जाएंगी। और आपको फॉरेन एसेट शेड्यूल भी भरना पड़ेगा, जो भी आपके शेयर्स हैं जो एज ऑन 31st December आपने होल्ड करके रखे हैं। तो दीज आर दी इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स विच यू हैव टू फिल फॉर सेल ऑफ आरएसयू शेयर्स। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।